Hello everyone. So we are discussing the chapter mechanical properties of fluids. So in that chapter today we are going to discuss about capillary action. Okay. So आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कैपिलैरिटी एक्शन. ओके. सो कैपिलैरिटी एक्शन मतलब क्या? ये एक इंस्ट्रूमेंट है, apparatus बोल सकते हैं हम इसे. दिस इज यूज्ड इन प्रैक्टिकल्स. ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, है ना. कैपिलरिटी एक्शन मतलब एक फिनोमिना, एक प्रोसेस है. ओके. कैपिलरिटी मतलब क्या रहेगा? एक प्रोसेस रहेगा, है ना. कैपिलरिटी मींस वन प्रोसेस एंड इन प्रैक्टिकल्स, इन फिजिक्स प्रैक्टिकल्स देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट और apparatus वी कैन कॉल इट, जिसे हम कहते हैं कैपिलरिटी ट्यूब. उस apparatus का नाम है कैपिलरिटी ट्यूब. उस वो ट्यूब रहता कैसा है, वो बिहेव कैसा करता है, उसका काम क्या है, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं. और उसके लिए दो मेथड्स है टू कैलकुलेट द इक्वेशन फॉर कैपिलरिटी एक्शन. ओके. सो देयर आर टू मेथड्स. ओके. सो वन इज प्रेशर डिफरेंस मेथड एंड अदर इज द फोर्स मेथड. दैट टू आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टू. वो जो दो मेथड्स है उसके बारे में अभी हम आज डिस्कस करेंगे. और ये कैपिलरिटी क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. टू नो दिस टॉपिक वेल, ये जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं उसको समझने के लिए हमें पीछे के जो टॉपिक्स हुए उसको भी समझना जरूरी है. वो भी वीडियोस आप देख लो जो मैंने अभी इसके पहले अपलोड किए हैं, उसको आप देख सकते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. ओके. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, दैट इज कैपिलरिटी एक्शन. सो बिफोर दिस कैपिलरिटी एक्शंस से पहले हम समझेंगे कैपिलरिटी ट्यूब क्या है. और कैपिलरिटी ट्यूब अगर आप प्रैक्टिकल्स किए होंगे 11th में या अगर 12th में जो करने जा रहे हो उसमें आपको मिलेगा कि एक ट्यूब रहता है, एक नैरो ट्यूब रहता है, बहुत ही नैरो रहता है. ओके. तो इसका जो डायमीटर रहता है वो 1 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर रहता है. ओके. जो डायमीटर बोल रहा हूं मैं, ये जो डायमीटर, जो थिकनेस भी हम कंसिडर कर, थिकनेस नहीं, ये डायमीटर जो है वो क्या रहता है? अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर. व्हाट वी आर सेइंग इट इज 1 मिलीमीटर. इसका मतलब क्या? बहुत ही छोटा है ना. जो डायमीटर जो है, इसकी जो ओपनिंग है ऐसा रहता है. वो ये जो ओपनिंग है ये ऐसा रहता है. ओके. ये जो बोर, इसे हम बोर कहते हैं, बोर, दिस बोर इज अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर. और दोनों भी एंड्स, इस कैपिलरी ट्यूब के दोनों भी एंड्स जो है, बोथ द साइड्स आर ओपन. ऐसा नहीं है कि एक साइड ओपन रहेगा एक साइड क्लोज रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा. दोनों भी साइड्स जो है इस कैपिलरी ट्यूब के क्या रहेंगे? ओपन रहेंगे. ओके. इस apparatus को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब. ओके. आप अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो या करते होंगे तो आप इसको देख सकते हैं. ओके. सो यू विल फाइंड आउट दिस. तो इसका काम क्या है? देखो, जब हम कैपिलरी ट्यूब को वाटर के लिक्विड में या वाटर में हम डिप करते हैं, कंप्लीटली और पार्शियली इफ वी आर डिपिंग इट. ओके. तो अपने को पता है वाटर मॉलिक्यूल्स जो, ये ग्लास का बना हुआ है ना, ये कैपिलरी ट्यूब रहता है वो ग्लास मटेरियल से बना हुआ रहता है. तो जब हम इसको डिप करेंगे तो वेट होगा, है ना, ये गीला होगा. ये कैपिलरी का जो जिस एंड को हम डिप कर रहे हैं वो एंड क्या होगा? गीला होगा. और जो राइज होगा इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर, वाटर जो है, वाटर का जो लेवल है बढ़ेगा. समझ में आ रहा है ना? कैपिलरी क्या एक्शन कर रहा है, इसे हम कैपिलरिटी बोलेंगे. लिक्विड जो है वाटर में, अगर हम कैपिलरी ट्यूब को डिप कर रहे हैं, उसके अंदर डिप कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो वो जो लिक्विड है वो राइज कर रहा है. ओके. दैट लिक्विड इज गेटिंग राइज इन वाटर. वही कैपिलरी ट्यूब को अगर मैं मर्क्यूरी में डिप करता हूँ, मर्क्यूरी पता है आपको, मर्क्यूरी इज ऑल्सो लिक्विड बट इट इज डिफरेंट काइंड, इट्स डेंसिटी इज मोर. Okay, in that there is a cohesive force is more in mercury that we all discussed before this. Okay, so अगर मैं मर्क्यूरी में अगर इस कैपिलरी ट्यूब को डिप करता हूँ तो क्या हो रहा है? जो लिक्विड मर्क्यूरी जो है वो फॉल हो रही है. ओके. सपोज वाटर में डिप करता हूँ. अब हम क्या करेंगे समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, वी विल ड्रॉ द कैपिलरी ट्यूब. ज्यादा थोड़ा बड़ा दिखाएंगे ना, बड़ा डायमीटर दिखाएंगे. तो इसका मतलब ये रहेगा कि कैपिलरी ऐसा दिखेगा, अपने को बड़ा दिखेगा, उसका डायमीटर बड़ा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, छोटा रहता है ना. उसका हमने कहा ना, बोर जो है, उस बोर इज अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर मतलब बहुत छोटा डायमीटर, उसका ओपनिंग जो रहती है बहुत छोटा रहता है. मगर हम यहाँ पे समझने के लिए बड़ा निकालेंगे. तो वाटर में अगर मैं सपोज
ये सॉल्यूशन है ना, ये वाटर है, तो इसको मैं डिप करता हूँ, तो यहाँ पे वाटर, इसको डिप किया तो राइज हो रहा है ना, लिक्विड जो राइज हो रहा है कैपिलरिटी में, ये वाटर के लिए, दिस इज फॉर व्हाट, वाटर। अगर मर्क्यूरी में सॉल्यूशन में अगर मैं डिप करता हूँ तो जो वो जो ये जो है राइज जो हो रहा था वो फॉल होता है ना। एक लिक्विड में वाटर में डिप कर रहा हूँ तो कैपिलरी के अंदर लिक्विड जो है राइज हो रहा है, और दूसरा मर्क्यूरी के लिक्विड में अगर मैं कैपिलरिटी को डिप करता हूँ, इफ आई एम डिपिंग कैपिलरी ट्यूब इन मर्क्यूरी, देन व्हाट इज हैपनिंग, दैट मर्क्यूरी इज गेटिंग फॉल, जो लेवल है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, जो लेवल है वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। ओके, सो दीज आर द टू केसेस। ये क्यों हो रहा है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो फिनोमेना है, ओके, व्हेन वी आर डिपिंग द कैपिलरी ट्यूब इनटू द लिक्विड, okay, the rise and fall of that liquid inside the capillary tube, this phenomena is called as a capillarity. okay, इस phenomena को हम क्या बोलेंगे, capillarity action भी बोल सकते हैं। कैपिलर ट्यूब के वजह से अगर हम उसे किसी भी लिक्विड में, वाटर हो या जिसका सरफेस कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, किसी भी इसमें अगर डिप कर रहे हैं, जिस उसमें क्या हो रहा है, कुछ एक्शंस हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो राइज है, लिक्विड जो राइज हो रहा है, कभी फॉल हो रहा है, इस एक्शन, इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, कैपिलैरिटी। ओके, कैपिलरी ट्यूब की वजह से हो रहा है। तो इसके ये क्यों होता है, राइज क्यों होता है, फॉल क्यों होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये समझ में आया, ये जो अभी पढ़ा है, आई होप सो यू अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, तो इसके एप्लीकेशन कहाँ पे, टेक्स्ट बुक में कुछ एप्लीकेशंस दिए, कहाँ पे हम कैपिलरिटी का राइज का एप्लीकेशन दिए, है ना। तो हम जो ट्रीज देखते हैं, ये ट्रीज को जो हम वाटर कहाँ पे देते हैं, रूट्स पे वाटर देते हैं। ओके, जो बारिश का पानी आता है तो वो रूट्स जमीन के अंदर जाता है, फिर पानी जो है वो रूट्स के थ्रू और उसके जो वेन्स रहते हैं उसके थ्रू हर तरफ जाता है ना। टॉप टू बॉटम जाता है क्या पानी, नहीं, बॉटम टू टॉप जा रहा है, बॉटम से किधर जा रहा है, हर तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे कैपिलरिटी एक्शन हुआ कि नहीं, पानी का जो राइज लेवल है वाटर का बढ़ रहा है, तो दिस इज एप्लीकेशन फॉर कैपिलरिटी, ये एक एप्लीकेशन हुआ। हम जब बड़े बड़े पत्थर देखते हैं, पहाड़ देखते हैं जो पत्थर के बने हुए, उसके बीच में एक ये रहता है, ऐसे पत्थर है बड़े बड़े, तो उसके बीच में ऐसा ये रहता है, तो इसके अंदर भी कैपिलरिटी राइज, इसके अंदर भी वाटर रहता है, उसको हम देख सकते। अगर हम देख रहे अच्छे से ध्यान से उसको देख रहे तो पानी दिखता है, मतलब उसको भी क्या बोलेंगे हम, एक एक्शन ही है, कैपिलरिटी एक्शन बोल सकते हैं। ओके, इसके बाद इसके अलावा जो हम फर्शी वगैरह क्लीन करते हैं, जब हम कपड़े से क्लीन करते हैं या डस्टर वगैरह यूज करते हैं, उसमें भी वो जो पानी को जो सक कर लेता है। ओके, तो उस एक्शन को भी हम क्या कहेंगे, कैपिलरिटी एक्शन। जब हम दिया जलाते तो ऑयल का जब हम दिया जलाते हैं तो उसमें भी क्या हो रहा है, जो वात है, जिस वात भी है और ऑयल भी है, तो वो वात क्या कर रहा है, ऑयल को सक कर रहा है और ऑयल को ऊपर लेके जा रहा है ना, इस वजह से दिया जलता है ना। सो यहाँ पे भी क्या हुआ, लिक्विड का जो ऑयल है उसका राइज हुआ, तो ये भी एक एग्जांपल है और एप्लीकेशन है कैपिलरिटी। ओके, सो दीज आर ऑल द, अगर इंक होगा तो एक पेपर रहता है, अगर हम वो पेपर पे अगर इंक डालते हैं तो क्या होता है, वो जो पेपर है वो इस इंक को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। So this is also one type of application for capillarity. So in our day-to-day life or in our regular life, we can see these phenomena. Okay, so that's why in textbook there are some examples are given for this capillarity action. इस capillarity action के example दे। Capillarity action मतलब क्या? Rise liquid के level में rise और fall होना, इस phenomena। Capillary tube अगर हम किसी solution में liquid में dip करते तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, कैपिलरिटी एक्शन। सो इतना स्टार्टिंग जो है इंट्रोडक्शन है, आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, ये क्यों होता है। ओके, फिर स्टार्टिंग में हम फॉल के बारे में, कैपिलरी फॉल क्यों होता है, मर्क्यूरी के सॉल्यूशन, हमने क्या कहा, मर्क्यूरी में अगर मैं कैपिलरी ट्यूब को डिप कर रहा हूं, वन एंड ऑफ इट्स इफ आई एम डिपिंग इट इन मर्क्यूरी, then what is happening, the fall of that level, liquid level in capillary tube is getting fall, जो कम हो रहा है, उसका जो लेवल है वो क्या हो रहा है, कम, नीचे आ रहा है। ठीक है, तो क्यों आ रहा है, so first we are going to discuss about कैपिलरिटी फॉल, ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन हमें फाइंड आउट करना है।
Okay, so बहुत easy है. See, so we have to draw the diagram. Okay, suppose this is our tube. We are saying in this there is a mercury. इसमें क्या है? mercury है और ये अपना कैपिलरी ट्यूब. दिस इज आवर व्हाट? कैपिलरी. इतना बड़ा नहीं रहता है, हम समझने के लिए निकाल रहे हैं. सो अब क्या हुआ? ये कैपिलरी है. इसमें देखो हमने इसके पहले देखा है सरफेस कैसा बनता है. ठीक है, ये स्टार्टिंग एक्शन है ना, जब मैंने कैपिलरी ट्यूब मर्क्यूरी में डिप किया. ओके, हम क्या देख रहे हैं? टॉपिक कैपिलरिटी फॉल. जो मर्क्यूरी का जो लेवल है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, यानी ये वेसल है और ये कैपिलरी ट्यूब है. दिस इज आवर कैपिलरी ट्यूब, दिस इज ऑल द मर्क्यूरी. ओके, सो हमने इसके पहले टॉपिक्स में देखा है मर्क्यूरी का जो सरफेस है वो कैसा दिखता है. हमें ऊपर से अगर मैं देखता हूं तो कॉन्वेक्स दिखेगा. ओके, सो हाउ इट इज कॉन्वेक्स सरफेस. ये इसके पहले जो वीडियो अगर देखोगे आप तो समझ में आ जाएगा मर्क्यूरी का क्यों कॉन्वेक्स है, वाटर का क्यों कॉनकेव आता है, स्ट्रेट के लिए क्या एक्सेस प्रेशर बनता है. ये सब टॉपिक्स हमने डिस्कस किया. अगर वो देखा होगा तो याद समझ में आ जाएगा. ओके, तो वो समझ में आना जरूरी है. फिजिक्स में हम क्या करते हैं, एक टॉपिक एक के ऊपर डिपेंड रहेगा, है ना. इसलिए कंटिन्यूएशन में जाना पड़ेगा. कंटिन्यूस अगर एक लेक्चर स्किप किया या एक वीडियो अगर हम स्किप कर रहे हैं तो आगे का जो टॉपिक रहेगा वो हमें समझ में नहीं आएगा. ओके, सो टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट कंसेप्ट वी शुड नो व्हाट इज मींस एक्सेस प्रेशर मतलब क्या, उसके इक्वेशंस क्या हमने फाइंड आउट किए थे इसके पहले, ये सब हमें पता रहना चाहिए. तो ही हम इस टॉपिक, आज का जो टॉपिक और इसके आगे वाले जो आने वाले टॉपिक्स है उसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली. ओके, अगर पीछे का जो कंसेप्ट हुआ है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स जो हमने चैप्टर चालू किया है, अगर वो पीछे के अगर हमने कंसेप्ट्स नहीं देखे, डायरेक्ट कुछ वीडियोस, एक वीडियो देखेंगे एक स्किप करेंगे तो ऐसा करेंगे तो हमें समझ में नहीं आए. तो कंटिन्यूएशन में हमें देखना है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द फिजिक्स कंप्लीटली. सो सी, फिजिक्स जो सब्जेक्ट हम कहते हैं वो भी रट्टा मार के हम पास नहीं हो सकते ना. मतलब पास हो सकते हैं मगर अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी. अगर हम आगे जाके कुछ करना है इस सब्जेक्ट में, अगर हमें कुछ पीजी करना है या अगर जेई के वगैरह एग्जाम्स रहते हैं एडवांस के, उसमें भी स्कोर करना हो तो हम रट्टा नहीं मार सकते. रट्टा मार के वो क्लियर नहीं होगा. सो फिजिक्स में अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. क्यों हो रहा है ये, क्या जेई में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे ना, थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, एप्लीकेशंस रहेंगे. सो एप्लीकेशंस मुझे कब समझ में आएगा, जब थ्योरी में परफेक्टली डीपली अगर मुझे उसका नॉलेज होगा. इफ आई एम कंप्लीटली नॉलेजेबल अबाउट थ्योरी के बारे में मुझे अगर पता होगा तो मैं उसको अप्लाई कर पाऊंगा. इसको इस तरह से अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इस सिचुएशन को ऐसे अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये हमें समझ में आए. ओके, सो हमें जेईई में वगैरह एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो समझने के लिए हमें थियोरेटिकली पार्ट समझना बहुत जरूरी रहता है. तो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है फिजिक्स में. ओके, सो एक टॉपिक स्किप करके हम दूसरा टॉपिक नहीं कंसीडर कर सकते. तो आपको मार्क स्कोर कर रट्टा मार के उतने देर के लिए हम पास हो सकेंगे मगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें आगे मिलेंगे. ओके, सो वी कैन सो वी हैव टू अंडरस्टैंड होल थिंग कंप्लीटली, हमें अंडरस्टैंड करना है. ओके, सो लेट्स मूव टू दिस. हम देख रहे हैं कैपिलरी फॉल. तो इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें हमने क्या किया है, कैपिलरी ट्यूब, वी डिप्ड कैपिलरी ट्यूब इन दिस मर्क्यूरी. ओके, इसके पहले हमने देखा है कि मर्क्यूरी का शेप ऊपर से जब देखते हैं कॉन्वेक्स आता है. सो दिस इज अ कॉन्वेक्स शेप वी आर गेटिंग इट. ओके, नाउ सी, अब ये स्टार्टिंग लेवल है ना. अभी ये जो देखो, ये लिक्विड, ये कैपिलरी ट्यूब है, इसके अंदर लेवल जो है इस लेवल से, ये जो लेवल है इस लेवल से थोड़ा बड़ा है, ऊपर है. ओके, तो अभी ये स्टार्टिंग है, अभी फॉल हुआ क्या नहीं. तो स्टार्टिंग में हम 2-3 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे. ओके, सो आई एम कंसिडरिंग 4 पॉइंट्स. ओके, सो वी आर कंसिडरिंग 4 पॉइंट्स. इस पॉइंट को मैंने सपोज ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को बी दे दिया, इस पॉइंट को सी दे दिया और इस पॉइंट को
डी ये नाम देंगे। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स वी आर कंसिडरिंग। ओके, नाउ सी अब क्या हो रहा है, अभी हमें फाइंड आउट करना है प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है। ये स्टार्टिंग कंडीशन बोल, अभी लिक्विड ये जो मर्क्यूरी का लेवल है कैपिलरी ट्यूब के अंदर उसमें फॉल हुआ है क्या नहीं हुआ, स्टार्टिंग में जब हमने डिप किया तो प्रेशर कैसा है ये हमें डिस्कस करना है। तो कहाँ प्रेशर ज्यादा लग रहा है, कहाँ प्रेशर कम लग रहा है, ये हमें अभी फाइंड आउट करना है। तो सी वी आर कंसिडर्ड 4 पॉइंट्स। ओके, 1 पॉइंट इज इन द कैपिलरी ट्यूब and above this convex surface, and 1 point is below the convex surface. Okay, and 1 point is in this vessel, and 2 points that is C and D जो above the surface है और below the surface। okay, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। okay, एक्सेस प्रेशर ऑन अ लिक्विड सरफेस पे जो एक्सेस प्रेशर कैसा रहता है उसका वीडियो देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा आप जो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, हवा है ना, ये हवा ओपन है ना, हम अपने क्या बोला कैपिलरी ट्यूब दोनों तरफ से ओपन रखे तो इधर से भी ओपन हवा, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है सी पे। ठीक है, ठीक है, इसके पहले हमने एक्सेस प्रेशर भी देखा है ना, एक्सेस प्रेशर ऑन अ लिक्विड सरफेस। यहाँ पे क्या देखा हमने, प्रेशर एट कॉन्केव सरफेस इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ कॉन्वेक्स। ये हमें ध्यान में रखना होगा, कॉन्केव सरफेस की तरफ जो प्रेशर है वो कभी भी ज्यादा रहेगा कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, देखो अगर मैं ऊपर से देखता हूं तो ये कौन सा सरफेस बनेगा, कॉन्वेक्स। अगर नीचे से देखता हूं तो क्या बनेगा, कॉन्केव है ना, ये कॉन्केव बनेगा, ये ऊपर से देखता हूं तो कॉन्वेक्स बनेगा। तो हमें कंडीशन ये कैसे आया है हमने डिस्कस किया है ना, प्रेशर एट कॉन्केव इज ग्रेटर, जो एक्सेस प्रेशर इन ऑन द लिक्विड सरफेस, ये टॉपिक अगर आप देखोगे उसका वीडियो जो मैंने बनाया तो ये समझ में आ जाएगा ये हम कहां से जोड़े। ओके, उसके लिए अलग एक्सप्लेनेशन है, तो यू अंडरस्टैंड दिस यू शुड वॉच दैट वीडियो। ओके, तो ये हमें पता है पी कॉन्केव इज ग्रेटर देन पी कॉन्वेक्स, कॉन्केव साइड का प्रेशर हमेशा ज्यादा रहता है कंपेयर टू कॉन्वेक्स। ओके, तो हम कह सकते हैं, तो इससे हम क्या कहेंगे, प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। ये तो समझ में आया है ना, ये कॉन्केव साइड है, इसका प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू दिस, तो हम ये कह सकते। ओके, ये हम मर्क्यूरी के लिए देख रहे हैं ना, कैपिलरी ट्यूब कौन से लिक्विड में डिप किया है, मर्क्यूरी। तो ये हुआ टॉपिक मिला, पीवी इज ग्रेटर देन पीए। तो इसके बाद हम क्या बोलेंगे, ठीक है, अब देखो ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पीए इज व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हवा से, या सी भी क्या है, एटमॉस्फेरिक, सी पे भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ए पे भी एटमॉस्फेयर, मतलब पीए पे या इस पॉइंट पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वही कहां पे अप्लाई हो रहा है, सी पे भी। तो दोनों इक्वल ही रहेंगे ना, प्रेशर एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर है सी पे भी और ए पे भी। देखो ये डी पे कौन सा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, एक्सेस प्रेशर में हमने देखा ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली नियर टू द सरफेस है, ये जो पॉइंट हम कह रहे हैं एग्जैक्टली नियर टू द सरफेस। तो सी पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वही प्रेशर क्या अप्लाई हो रहा है, कहां पे अप्लाई हो रहा है, डी पे। ओके, सो वी कैन से दैट PA is equal to PC is equal to what, PD। मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे जो प्रेशर है वो तीनों क्या है, इक्वल है। PA is equal to PC is equal to what, PD। तो ये समझ में आया, ये तीनों प्रेशर्स इक्वल है मगर प्रेशर एट B is more। ओके, सो ये समझ में। देखो अभी देखो क्या है, जब लिक्विड जब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहता है ना, देखो ये अगर मैं ये लेवल कंसीडर करता हूँ, ये बी और डी पॉइंट देखो एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम है। ठीक है, तो हमें ये कंसेप्ट पता है कि जब लिक्विड जो सेम उसके हर पॉइंट पे प्रेशर सेम रहना चाहिए, सेम रहना ही चाहिए, नहीं रहेगा तो लिक्विड कुछ काम करेगा उसको सेम बनाने के लिए। तो यहाँ पे सेम है क्या, डी हम क्या बोल रहे हैं, ये सब एक है मगर पीबी जो पीए से ज्यादा है, मतलब पीबी जो है डी से भी ज्यादा है, प्रेशर एट बी इज मोर देन दिस डी। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं कि प्रेशर जो है सेम रहना चाहिए हॉरिजॉन्टल लेवल, मगर यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें एक इक्वेशन पता है, P is equal to H rho G, दिस इज आवर इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हाइट पे डिपेंड है ना प्रेशर, ये रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाइट पे डिपेंड, हाइट कम ज्यादा होगा तो हाइट कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, है ना। तो इस इक्वेशन का अगर मैं यूज करता हूं तो इस लेवल का, ये जो लेवल ऊपर है उसका हाइट कम होगा,
ये अगर नीचे आएगा तो ये जो प्रेशर है, इस बी पॉइंट पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो क्या होगा, कम होगा। ओके, ये एक लिक्विड कॉलम की तरह ही बन रहा है ना। तो उस ये यहाँ से एक लिक्विड कॉलम ही बन रहा है, तो उसका हाइट अगर कम होगा तो उस बी पॉइंट पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कम होगा, और ये नीचे आएगा, तभी तो नीचे आ रहा है ना। तो लिक्विड मर्क्यूरी खुद ही ये कर रहा है ना। प्रेशर की फ्लो होने की टेंडेंसी कैसी रहती है, हायर टू लोअर जाएगी। प्रेशर कहाँ जाएगी, हायर टू लोअर। तो यहाँ पे प्रेशर लोअर है, ये यहाँ पे प्रेशर क्या है, हायर। तो ये हायर टू लोअर जाएगी, मतलब इधर जाने की प्रेशर कैसे फ्लो होगा, मतलब कम कैसे होगा, हायर टू लोअर। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो ये लिक्विड जो है मर्क्यूरी जो है कैपिलरी के अंदर ट्राइज टू फॉल, वो क्या होगा, कम होगा। ठीक, कैसा डायग्राम मिलेगा हमें, यहाँ पे ड्रॉ कर दो। इसके बाद हमें इक्वेशंस भी देखना है। तो ये हमारी कैपिलरी है, ये जो है हमारी मर्क्यूरी है। तो यहाँ पे जो ऊपर जो मर्क्यूरी था वो नीचे आ गया, फॉल हो। ये पॉइंट हमारा सी था, ये पॉइंट हमारा डी था, ये पॉइंट हमारा ए था, और ये बी। देखो अब ये हॉरिजॉन्टल लेवल सेम हो जाएगा, सेम ही है, पहले भी सेम ही था। ओके, वहां पे ही पॉइंट्स है, मगर ये जो है वो नीचे आया। इसके वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे आने की वजह से इस बी पॉइंट पे जो है प्रेशर कम लगेगा। कब तक नीचे आएगा, जब तक ये जो पॉइंट्स है डी और बी, इनका जो प्रेशर सेम नहीं बनता, तब तक वो नीचे आएगा। जब सेम बन गया तो वो नीचे और नीचे नहीं आएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट फॉर कैपिलरिटी फॉल। फॉल क्यों हो रहा है, टू मेंटेन द प्रेशर, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट बनाने के लिए, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए वो ऐसा हो स्टार्टिंग में। और ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, कौन सा भी लिक्विड हो उसके हॉरिजॉन्टल लेवल, यहाँ पे सेम प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ पे रहेगा, इनसाइड द लिक्विड आल्सो। यहाँ पे जो प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ पे रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो लिक्विड खुद ही क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा खुद ही, कुछ अपने को बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, खुद ही वो प्रोसेस करके उसको इक्विलिब्रियम में लाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर कांस्टेंट करने, सेम बनाने की। ठीक है, तो मर्क्यूरी में इधर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर का मेंटेनेंस करने के लिए वो ऐसा हो रहा है, तो इसलिए वो नीचे आता है। नीचे आने से क्या होता है, प्रेशर में जो डिफरेंस था वो सेम हो जाता है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, so next is what, कैपिलरी राइज। सेम कंसेप्ट लगेगा कैपिलरी राइज में भी। कैपिलरी राइज, कैपिलरिटी राइज भी बोलती है, कैपिलरी राइज। ठीक है, तो कैपिलरी राइज क्यों होता है, तो ये अपना कैपिलरी ट्यूब है, तो कॉनकेव सरफेस बनेगा। तो ये कुछ है ना, स्टार्टिंग में ऐसा है, ये कॉनकेव सरफेस बन रहा है यार। ओके, सो दिस इज द कॉनकेव सरफेस। तो यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, उसे ए बोलेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर बी बोलेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट सी। सेम कंसेप्ट जो अपने। अब प्रेशर्स के बारे में, कहाँ प्रेशर ज्यादा, तो देखो ये कॉनकेव साइड है ना, ये ऊपर से ये ऐसा है, मर्क्यूरी के लिए ऐसा बना था, ऊपर का कॉन्वेक्स, नीचे का कॉनकेव। अभी वाटर अगर मैं डिप कर रहा हूँ तो सरफेस जो ऊपर का कॉनकेव बन रहा है, नीचे का कॉन्वेक्स। तो हमें पता है प्रेशर एट दिस साइड इज मोर देन दिस। उसमें कैसा था, प्रेशर यहाँ पे ज्यादा था और यहाँ पे कम। यहाँ पे क्या है, प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। ये पे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का। तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वही प्रेशर यहाँ पे रहेगा। सो PA इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू PD, है ना, वही जो कंसेप्ट है। ये जो प्रेशर एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, मगर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज्यादा है इससे, B से। ये तीनों प्रेशर सेम है, PA PC PD, बट द प्रेशर एट PA इज मोर, ओके, फ्रॉम ऑल दिस। ठीक है, A पे ज्यादा प्रेशर और इधर कम है ना, बरोबर। तो क्या होगा, देखो हम इक्वेशन पता है, P इज इक्वल टू H रो G। ठीक है, हमने क्या बोला है, H की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे प्रेशर कम है, वहां पे क्या था, मर्क्यूरी के केस में क्या हो रहा था, प्रेशर यहाँ पे कम था, सॉरी प्रेशर यहाँ पे क्या था, ज्यादा था। सॉरी, यहाँ मर्क्यूरी में क्या था, प्रेशर बी पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा था,
तो उसको कम करने के लिए फॉल हो रहा, वो जो लिक्विड का लेवल है कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो नीचे आ रहा, so that it can balance the horizontal its level pressure. Okay, so here what we are saying, the pressure at A is more to this B, so B at pressure B, at point B the pressure is less if we compare with A. So what, अगर हम इसका लेवल बढ़ेगा तो लिक्विड हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे कम है, इस केस में है ना, यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर डी पॉइंट पे प्रेशर क्या है ज्यादा, तो उसको मैच करना चाहिए ना। तो उसको मैच करने के लिए उसको हमने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल लेवल के हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो उसको मैच करने के लिए ये लिक्विड क्या करता है, ये जो वाटर जो है कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो क्या होगा, राइज होगा यहाँ तक जा सकता, यहाँ कब तक राइज होगा, जब तक यहाँ के दो पॉइंट्स का प्रेशर जो है सेम नहीं बनता तब तक वो क्या होगा, राइज होगा, फिर स्टॉप हो जाएगा, नीचे भी नहीं आएगा फिर ऊपर भी नहीं जाएगा। समझ में आया? तो उस वो समझ में आएगा मर्क्यूरी का, तो ये भी आ जाता है, इजी है ना। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू दिस बी, तो यहाँ पे प्रेशर इक्वल करने के लिए नीचे तो नहीं जाएगा, नीचे जाएगा तो और प्रेशर कम होगा इस बी पॉइंट पे, तो बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब हाइट बढ़ेगी इसकी, तो हाइट बढ़ेगी तो इस बी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक ये दोनों पॉइंट पे प्रेशर क्या नहीं होगा, सेम नहीं। ओके, तो दिस इज द कैपिलरी राइज, इसे हम क्या बोलेंगे, कैपिलरी राइज भी बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, ठीक है। तो दो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी, मैथमेटिकल इक्वेशंस निकालेंगे। तो इसके लिए एक प्रेशर डिफरेंस का एक इक्वेशन बनता है और फोर्स का एक इक्वेशन बनता है, वो क्या है हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्सप्रेशन फॉर कैपिलैरिटी राइज एंड फॉल, है ना। दोनों के लिए इक्वेशन जो निकालेंगे हम यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, using pressure difference. Okay, so the equation which we are going to calculate or we are going to derive is applicable for both, जो फॉल हो रहा है कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड लेवल का और राइज हो रहा है, उन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, तो कैसे इक्वेशन निकालेंगे, तो ठीक है, तो हम राइज का केस कंसीडर करेंगे, लिक्विड जो राइज जो हो रहा है उसका केस कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा कैपिलरी है। ओके, सो दिस इज आवर कैपिलरी, ये हमारा वाटर है, ठीक है, ये बड़ा हुआ वाटर लेवल है। ये पॉइंट अगर मैं ए कह रहा हूं, ये सी है, ये डी है, ये पॉइंट अगर बी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे। चलिए, तो अब हमें वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशंस, ठीक है। सो इसके पहले हमने ड्रॉप के लिए, स्फेरिकल ड्रॉप के लिए और सोप बबल के लिए एक्सेस प्रेशर कितना रहता है इसके लिए रिलेशन फाइंड आउट किया था। वो क्या आया था, अगर हम इसके पहले का वीडियो देखे होंगे तो हमने ये निकाला था 2T/R, Pi minus, this is what Pi minus P naught is what excess pressure and 2T/R। ओके, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, फिजिक्स के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में एक इक्वेशन दिया है ना, H, इस टॉपिक में H rho G is equal to 2T/R, H rho G is equal to what, 2T/R। ये इक्वेशन डायरेक्ट दिया है, ये कहां से आ रहा है ये नहीं बताया, टेक्स्ट बुक में नहीं बताया। ओके, सो वहां पे बताया कि कैपिलैरिटी के एक्शन होने के बाद ये इक्वेशन मिलता है। ओके, तो यहाँ पे कैपिलैरिटी एक्शन हुआ, ठीक है। तो देखो अब ये इक्वेशन यूज करने वाले टू फाइंड आउट दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन लाने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करने वाले। ये भी एक्सेस प्रेशर ही है, ठीक है, यहाँ पे भी प्रेशर का कुछ कम ज्यादा हो रहा है, एक डिफरेंस हो रहा है। तो देखिए इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ए पॉइंट पे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ए पॉइंट पे प्रेशर एट बी पे कौन से प्रेशर बन रहा है, इस लिक्विड कॉलम का भी प्रेशर बन रहा है ना, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। ये ए पे जो प्रेशर हो रहा है वही प्रेशर बनेगा बी पे,
और ये पूरा लिक्विड कॉलम का प्रेशर, ये सब हमने देखा है, ठीक है। सो दैट आई विल मूव फास्टली, ओके। तो ये प्रेशर बन रहा है ना बी पे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये भी एच रो जी, ठीक है। तो ये बन रहा है, तो पी ए पे पी नॉट है। तो अगर मैं यहाँ पे मुझे अगर कितना बना एक्सेस, पी आई मतलब क्या रहता है, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड। ये अगर आपने एक्सेस प्रेशर एक्सप्लेनेशन जब दिया था स्फेरिकल ड्रॉप का, उसका तो उसमें समझ सकते हैं। तो पी आई मतलब क्या, 2t प्लस आर प्लस पी नॉट, ये पीओ का हमने उधर भी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैं पी आई के यहाँ पे पी भी पुट कर सकता हूँ, है ना। पी आई मतलब क्या, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, है ना। पी भी क्या, इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब है। तो ये कैपिलरी एक्शन यहाँ पे हमने नोट डाउन कर, यहाँ के लिए कर, कैपिलरिटी ट्यूब के अंदर कर, तो इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। तो पी आई की जगह में पी बी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ओके। 2t बाय आर प्लस पी नॉट। पी बी की वैल्यू क्या है ना, यहाँ पे लिखा अभी पी नॉट प्लस एच रो जी इज इक्वल टू 2t बाय आर प्लस P naught. So this P naught get cancelled. So remaining equation is what? This H rho G is equal to 2T by R. So ये कैपिलरी एक्शन होने के बाद ये इक्वेशन डायरेक्टली एक्टिव होगी, ओके। तो इस इक्वेशन से आया Pi माना P naught is equal to 2T by R, उसको हमने Pi को ऐसा किया, तो इस Pi को हमने Pb कंसीडर किया, है। Pi मतलब क्या, इनसाइड द प्रेशर जो इनसाइड द लिक्विड जो प्रेशर वो। तो पीबी की वैल्यू प्रेशर, पीबी पे कितना प्रेशर है वो हमने डिस्कस किया, ये प्रेशर और पूरा लिक्विड कॉलम का प्रेशर। तो वो वैल्यूज पुट करके हमें ये इक्वेशन मिला है, ओके। सो इतना समझ में आया, चलो ओके। तो हमें क्या इक्वेशन मिला, ये कहां से मिला ये मैंने बताया, एच रो जी इज इक्वल टू व्हाट, 2t बाय आर। ये इक्वेशन कहां से मिला ये बताया, एच रो जी इज इक्वल टू 2t बाय आर। So this is, suppose I am naming this as a equation 1, okay। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, एक और डायग्राम निकालता हूँ। एंगल के थ्रू हम कुछ इस r की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये r क्या है ये सब बताने वाला हूँ। डायग्राम निकालो, ये अपना कैपिलरी ट्यूब, ओके। सो है ना, ठीक है। तो लिक्विड राइज हो गया, तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, देखो ये कॉन्केव सरफेस है, तो उनको टेंजेंट इधर ड्रॉ कर लो, ये थीटा बना एंगल, समझ में आया। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट में देखा था, कॉन्केव सरफेस रहता है तो इधर कॉन्वेक्स सरफेस रहता है, तो टेंजेंट अपन लिक्विड के बाहर ड्रॉ करते हैं, ये सब देखा है, ठीक है। तो ये एंगल बना थीटा, ठीक है। अब एक केस कंसीडर, ये कैपिलरी ट्यूब है ना, जो कैपिलरी ट्यूब, ये कैपिलरी ट्यूब है, तो इसका ओपनिंग ऐसा है, इसका भी ओपनिंग ऐसा है, इनसाइड द सिलेंडर का जैसा ही है नहीं, इट लुक्स लाइक अ सिलेंडर, ओके। सो इसका कुछ रेडियस रहेगा, है ना, ये पूरा डायमीटर है, इसको अगर मैं आधा करता हूँ तो क्या रहेगा, रेडियस। तो देखो ये कैपिलरी ट्यूब है, तो इसका रेडियस इतना होगा आधा। अभी जो मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ यहाँ पे निकाल, ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब है, बड़ा निकाला समझने के लिए। तो ये राइज है लिक्विड का, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ रहा है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये थीटा है, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है ना, ये रेडियस आधा रहेगा, बराबर है, इसका आधा कैपिलरी का रेडियस, ये स्मॉल आर बोलेंगे हम इसको। स्मॉल आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ ट्यूब, इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस, ठीक है। और ये जो पॉइंट में निकाल रहा हूं, ये कैपिटल आर, ये अंदर थीटा बना, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो पॉइंट, ये रेडियस, ये कैपिटल आर जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है मैं बताऊंगा अभी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल आर को हम क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, ये जो सरफेस है ये ऐसा बन रहा है ना, कॉन्केव है ना, ऊपर से देख रहा हो तो कॉन्केव बन रहा है। अगर मैं इसको कंप्लीट करना चाहूँ तो ऐसा बनेगा, तो यहाँ से सेंटर आएगा, तो इस ये जो पॉइंट में जॉइंट कर रहा हूँ, ये सब क्या होंगे, रेडियस होगी, है ना। तो कर्व का रेडियस है, कैपिटल आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्व, है ना। यहाँ पे कॉन्केव सरफेस बन रहा है, तो हमने एक
इसका भी कुछ कॉन्केव सरफेस बन रहा है। अगर मैं इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा, इसको कंप्लीट कर रहा हूँ कर्व सरफेस को, इफ आई एम कंप्लीटिंग दैट कर्व सरफेस, सो वी गेट सम रेडियस, तो वो रेडियस यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ से भी डायरेक्ट, तो एक एंगल बनता है। ओके, एक राइट एंगल बन रहा है, समझ में आ रहा है। तो आर मतलब क्या, स्मॉल आर रेडियस ऑफ दैट कैपिलरी ट्यूब, एंड दिस कैपिटल आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेज, इस कर्व का रेडियस। ठीक है, ये समझ में आया। चलो ठीक है, तो अब इजी हो गया। अब cos थीटा का फार्मूला अप्लाई होगा, है ना। ये एंगल ऐसा बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है, ये थीटा बन रहा है। ठीक है, ये वैल्यू r है, ये कैपिटल R है, तो ये थीटा निकालना है। ओके, ये नहीं निकालना है, ये थीटा निकालना है। तो क्या इक्वेशन बनेगा, ये हम जो इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू its adjacent side is what, this upon hypotenuse. So adjacent side is what, small r upon hypotenuse. समझ में, cos theta is equal to what, r by r। ये ट्रिग्नोमेट्री हमने यूज किया है। यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया कॉन्केव सरफेस, उसको एंगल थीटा बोला। फिर हमने इसका रेडियस कंसीडर किया कैपिलरी ट्यूब का, फिर हमने कर्व का रेडियस, उसको कैपिटल आर बोला। जो एंगल बना उसका एक राइट एंगल बना, तो उसके ऊपर से हमने ये cos थीटा की वैल्यू निकाली। ठीक है, चलो अब हो गया। अब हमें इक्वेशन मिल जाएगा। सो cos थीटा को हमें r की वैल्यू चाहिए, तो r को इधर भेज दिया, तो r बाय cos थीटा। ओके, समझ में आया। तो ये वैल्यू जो इक्वेशन 2 है, इसे हम इक्वेशन 2, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। इक्वेशन 1 यहाँ पे r है, कैपिटल आर, तो क्या आएगा, h rho g इज इक्वल टू 2t बाय r की वैल्यू क्या है, r बाय cos थीटा। यहाँ पे क्या आएगा, r बाय cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर चले जाएंगे, तो 2t cos थीटा, और नीचे क्या रहेगा, r। ओके, दिस इज इक्वेशन 3। इफ यू कॉल, हमें h निकालना है, हाइट, तो h क्या आएगा, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय rho g r। ये जो rho g इधर आ गया। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर कैपिलैरिटी राइज एंड फॉल यूजिंग द प्रेशर डिफरेंस मेथड। ओके, प्रेशर डिफरेंस का एक्सेस प्रेशर जो बन रहा है, वो मेथड यूज करके हमने ये डिराइव किया। ओके, तो ये इतना है इक्वेशन, है ना, h। तो देखो किस पर डिपेंड करता है। अगर इस इक्वेशन से मुझे पता करना है कि ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या हो रहा है, एक्यूट एंगल के लिए, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए क्या हो रहा है, कॉन्केव सरफेस के लिए क्या हो रहा है, ये अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे cos थीटा आया है। ठीक है, r पे भी डिपेंड कर रहा है ना, r मतलब क्या है, रेडियस। अगर रेडियस कम हुआ तो हाइट, है ना, ये हाइट मतलब क्या है, वो जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो कॉलम बन रहा है ना, कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो कॉलम बन रहा है, इसकी हाइट है ना, ये इसकी हाइट है, तो ये कम ज्यादा हो रहा है ना। तो कब कम हो रहा है, अगर r बढ़ेगा, किसका r, इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस बढ़ेगा, ये हमें पता है, ये डिनोमिनेटर में इसका वैल्यू बढ़ेगा, तो ये कम होगा। ठीक है, अगर रेडियस के वैल्यू कम हुआ और कम किए हमने, तो क्या होगा, राइज होगा। h की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब क्या है, जो लेवल है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, तो इसका मीनिंग ये निकला। और cos थीटा की वैल्यू, ये थीटा के एंगल ऑफ कांटेक्ट, अगर cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है, समझ में आ रहा है, नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब क्या, वो ऑब्ट्यूस एंगल है। cos 90 से 180 तक वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो उसका मतलब क्या, ये सब मैंने अपने डिस्कस किया है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, एक्यूट एंगल क्या है। ऑब्ट्यूस एंगल बनता है तो नेगेटिव वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आई, मतलब वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब क्या है, वो जो वैल्यू, जो हाइट है, राइज लेवल जो है, वो कम हुआ, फॉल हुआ। ठीक है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या, वो एक्यूट एंगल है, कॉन्केव सरफेस। एक्यूट एंगल कब रहता है, कॉन्केव सरफेस के लिए। ऑब्ट्यूस एंगल कब रहता है, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, ये हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए हमने मर्क्यूरी में देखा है, फॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो हमें पता है ये ऑब्ट्यूस एंगल है, कॉन्वेक्स सरफेस क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो 90 डिग्री से ऊपर, तो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आ रही मतलब क्या है, वो नीचे जा रहा है। पॉजिटिव आ रही मतलब क्या, वो लेवल जो बढ़ रहा है। ठीक है, वो एक्यूट एंगल है, कॉन्केव सरफेस के लिए बढ़ रहा है, वाटर के लिए लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मर्क्यूरी के लिए क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि
राइज हो रहा है कि फॉल, पॉजिटिव वैल्यू आ रही तो राइज हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेवल क्या हो रहा है, कम। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैपिलरी एक्शन बाय यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। ओके, सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस, समझ में आया होगा। इसके बाद जो हम देखेंगे वो रहेगा एक्सप्रेशन ही